हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हम बहुत एक गंभीर स्थान में हैं इस वचन पर कि कैसे पौलुस पत्रस का विरोध करता है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि उसने बड़ी हियाव के साथ एक अगुवे का विरोध किया। और ये वो विरोध नहीं जो हम मानविक बुद्धि से सोचते हैं, नहीं, वहां कोई हाथापाई नहीं हुई, किसी ने किसी को नहीं मारा, पर यह प्रेम के साथ हुआ कि पत्रस उस बात को समझ गया जो पौलुस कहना चाह रहा था। हमने पिछली शिक्षा में 13वें पद तक पढ़ लिया था, क्यों ना हम 14वें पद से आरंभ करें। हम ये देखते हैं कि अब पौलुस की क्या प्रतिक्रिया रही पत्रस की इस हरकत को देखकर। कौन सी हरकत? कि यहूदियों को देखकर वो अन्य जातियों से अलग हो गया और उसको देखकर बरनबास और बाकी यहूदी भी अलग हो गए। अब देखते हैं पौलुस की क्या प्रतिक्रिया थी। पौलुस ने पत्रस को क्या उत्तर दिया, तो क्यों ना हम 14वें पद को पढ़ें। इसमें लिखा है, पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, पत्रस से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। ये उसने बहुत महत्वपूर्ण एक विषय को कह दिया है यहां पे मेरे प्रियो, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब वो पत्रस से कह रहा है, देख, तू पैदा होते यहूदी था, तू एक यहूदी है, और यहूदी होकर भी तेरी आज की जो जीवन शैली है वो अन्य जातियों के समान है। क्यों? क्योंकि तू व्यवस्था का पालन नहीं करता। मूसा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं तू उसका पालन नहीं करता। तुझे इस बात का पता है कि विश्वास ही से हम छुड़ाए गए हैं और विश्वास ही से हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो तू यहूदी नहीं है, और यहूदी नहीं है तो तू बाकी अन्य जातियों को बंधुआई में क्यों डाल रहा है कि वो यहूदियों की चाल चले, जबकि व्यवस्था का पालन तुम खुद नहीं करते। अगला पद पढ़ते हैं तो हम इस बात को और अच्छे से समझेंगे। लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। अब पौलुस ने जो 14वें पद में कहा, इस बात को वो समझा रहे हैं यहां पे कि पत्रस, ना केवल पत्रस, बाकी जो यहूदी थे उनको भी यही वो समझा रहा है कि तुम यहूदी हो, पैदाइश तुम यहूदी हो, पर फिर भी आज तुम अन्य जातियों के समान जी रहे हो, क्योंकि तुम वो सब काम नहीं करते अब जो एक यहूदी को करना चाहिए। क्या? व्यवस्था का पालन, आज्ञाओं को मानना, जैसा व्यवस्था में लिखा है वैसा करना। अब तुम वो नहीं करते, तुम्हारा चाल चलन बदल चुका है। अब तुम मसीह की रीति चलते हो, विश्वास से जीते हो। तो तुम अन्य जातियों को क्यों मजबूर करते हो कि वो यहूदियों के नियमों पर चले? क्यों वो खतना करें? क्यों वो उन विषयों को करें जिसको मसीह यीशु अपने शरीर में ढा चुका है? हमने पिछली शिक्षा में इफिसियों 2 का 14 और 15 पढ़ा, और हम एक और बार उन 2 पदों को पढ़ेंगे क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और 17 में ऐसे लिखा है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। और ऐसा वो क्यों कह रहा है? 18 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर मैं बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। वाह, वो क्या कह रहा है? वही पद जो इफिसियों 2 के 14-15 में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अगर उस दीवार को, उस अलगाव की दीवार को प्रभु यीशु अपने शरीर में ढा चुका है, तो पौलुस ये कह रहा है कि हम कौन हैं जो फिर से उस दीवार को खड़ा कर दे? हम क्यों उस अलगाव को बीच में लाएं कि यहूदी और अन्य जाति फिर अलग हो जाए, जबकि हम दोनों का मेल प्रभु यीशु ने करा दिया है। फिर 19 में कहता है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया
कि परमेश्वर के लिए जीऊं। और कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवन जीता हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कह रहा है मैं व्यवस्था के लिए, उन सारे कामों के लिए जो मैं खुद से करता था, खुद से जीता था, उन विषयों के लिए मैं मर चुका हूं। और अब अगर जो मैं देह में जीवन जी रहा हूं वो विश्वास से जी रहा हूं, वरन मैं नहीं जी रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जो मैं चलता हूं, जो मैं खाता हूं, जो मैं बोलता हूं, ये मैं नहीं वरन मसीह मुझसे कर रहा है। जब मैं बोलता हूं वो मसीह बोल रहा है, जब मैं कुछ कर रहा हूं तो मसीह कर रहा है। क्योंकि जो कुछ मैंने किया वह हानि के लिए था। अपनी क्षमताओं में, अपनी कोशिशों में जो कुछ मैंने पहले किया वो बेकार था। पर जब मैंने विश्वास किया, मैं उन विषयों से छुड़ाया गया। और आज अगर मैं जीवित हूं, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं मसीह के द्वारा करता हूं। तो क्यों ना आज हमारा भी यही विश्वास हो। हम इस पद पर क्यों ना मनन करें कुछ पल, जो गलातियों 2:20 है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अपने आप को, अपने कामों को, अपनी कोशिशों को उस क्रूस पर देखो मसीह के साथ, कि अब से जो कुछ तुम करो वो तुम नहीं वरन मसीह तुम्हारे द्वारा करता है। तो क्यों ना 20वें पद पर हम आज समाप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। बाय।